बच्चे की मृत्यु हुई है उपचार के दौरान आदित्य, उसके शरीर पर 14 से 15 बार धारदार हथियार से वार किया गया है। इसके साथ ही जो ललितेश यादव की बीवी है उसके ऊपर वार किया गया है, दोनों बच्चियों के ऊपर वार किया गया है। और ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उनका 9 वर्षीय पुत्र जो जिसका नाम आदित्य है, और उनकी लड़की, इन तीनों पे उसके द्वारा चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है कि इनके बीच में अफेयर भी था। भी इस बात कल 3 बजे के आसपास भी सरोजनी जो भारद्वाज आरोपी है वो यहाँ आने की आई थी, परंतु ललितेश यादव उसको समझा बुझा करके यहाँ से वापस कर दिया के बाद धारदार हथियार यानी चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लग जाते में वो किराए के मकान में यही ललितेश उसे वहां पर रखा हुआ था। अब वो इस बात को लेकर यहाँ आई थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूंगी, और इस बात को लेकर वाद विवाद होता है। दुर्ग के कातुल बोर्ड एसटीएफ कॉलोनी से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर डबल मर्डर की बात निकलकर सामने आ रही है, जहां एसटीएफ आरक्षक ललितेश यादव की पत्नी और उनके 9 साल के बेटे आदित्य दोनों की हत्या कर दी गई। क्या कुछ पूरी वारदात है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ललितेश यादव जो दुर्ग के कातुल बोर्ड एसटीएफ कॉलोनी में 15D क्वार्टर में रहा करता था। तस्वीर में जिस क्वार्टर को, जिस मकान को आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा परिवार उसका रहता था, जिसमें ललितेश यादव, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें से एक आदित्य और 2 बेटी रीना और तनु, ये दोनों रहा करते थे। इसके बाद कल यहाँ पर एक महिला पहुँचती है जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज बताया जा रहा है, जो ललितेश की पहचान वाली बताई जा रही है, और सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही है कि इनके बीच में अफेयर भी था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर जानकारी जो निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार ये तमाम चीज़ें पता चल रही है कि इनके बीच में लव अफेयर जैसा मामला भी था। कल 3 बजे के आसपास वो आती है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, फिर समझा बुझा कर ललितेश यादव उसे वापस भेज देता है। उसके बाद जब घर में ललितेश यादव नहीं होता है, आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच फिर से सरोजनी घर आती है, और घर आने के बाद धारदार हथियार यानी चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लग जाती है। और जिस प्रकार से वार किया गया है, देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से वार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उपचार के दौरान आदित्य, उसके शरीर पर 14 से 15 बार धारदार हथियार से वार किया गया है। इसके साथ ही जो ललितेश यादव की बीवी है उसके ऊपर वार किया गया है, दोनों बच्चियों के ऊपर वार किया गया है। आपको बता दें कि उपचार के दौरान ललितेश यादव की बीवी रीना यादव और आदित्य यादव दोनों ने दम तोड़ दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। और वहीं जो उसकी एक और बेटी रीना यादव, वो सीरियस बताई जा रही है, जिसके साथ ही एक बेटी जो तनु है वो अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लेती है, जिसके कारण उसकी हालत अभी ठीक है, उसे 1-2 कट ही आए हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। बाकी इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। अंदर एफएसएल की टीम है जो साक्ष्य जुटा रही है। घर के बाहर आपको चूड़ी के टुकड़े और तमाम चीज़ें दिखेंगे। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि एसटीएफ आरक्षक ललितेश यादव के प्रेम प्रसंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके चक्कर में ये पूरा वारदात हुआ। और जो जानकारी, जो कहानी अभी कथित रूप से बताई जा रही है कि जो सरोजनी भारद्वाज थी वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मूलतः वो जांजगीर चांपा की रहने वाली है। दुर्ग मोहन नगर थाने क्षेत्र में वो रहा करती थी, जिसमें वो किराए के मकान में यही ललितेश उसे वहाँ पर रखा हुआ था। अब वो इस बात को लेकर यहाँ आई थी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँगी, और इस बात को लेकर वाद विवाद होता है, और उसके बाद अपना आपा खोकर वो इस प्रकार के वार करती है। घर के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर घर के अंदर का जो दृश्य है, पूरा घर खून से लथपथ है, जगह जगह पर खून के छींटे हैं, चूड़ी के टुकड़े हैं, और तमाम चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई है। जिस प्रकार से, जिस धारदार हथियार से वार किया गया था, अगर दोनों बच्चे अपने आप को नहीं बचाते तो 4 मौतें यहाँ पर हो सकती थी। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिएगा। धन्यवाद। आज प्रातः 7:30 से 8 बजे के मध्य एसटीएफ कॉलोनी डी ब्लॉक में आरक्षक ललितेश यादव का मकान है, जिसका नंबर D15 है। वहाँ पे एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें महिला एक सरोजनी भारद्वाज है, 25 वर्षीय। वो महिला आज अचानक उनके घर में प्रवेश करके, और ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उनका 9 वर्षीय पुत्र जो जिसका नाम आदित्य है, और उनकी लड़की, इन तीनों पे उसके द्वारा चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है। हमला के दौरान तीनों, रीना यादव, उनके दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनको उपचारार्थ हाईटेक हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। उपचार के दौरान वहाँ पे रीना यादव और आदित्य यादव, जो 9 वर्षीय बालक है, दोनों की मृत्यु हो गई है, और एक बच्ची बुरी तरह घायल है, जो उपचार के लिए अभी भी हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रकरण में प्रार्थी जो आसपास चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, उनकी रिपोर्ट पर हत्या और हत्या के प्रयास का एक अपराध कायम किया जा करके
और उसकी विवेचना की जा रही है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण अभी FSL के माध्यम से कराया जा रहा है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें तथ्य प्रकाश में आया है वो ललितेश यादव के घर में कल 3 बजे के आसपास भी सरोजनी जो भारद्वाज आरोपी है वो यहाँ आने की आई थी, परंतु ललितेश यादव उसको समझा बुझा करके यहाँ से वापस कर दिया था। आज ललितेश यादव सुबह जब घटना हुई उस समय वो उसके अनुसार वो रेलवे स्टेशन गया था वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए। मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरक्षक। उसी दौरान ये घटना हुई। पड़ोसी द्वारा घटना को देख करके और वहाँ पे जो महिला है उसको पुलिस के द्वारा उनके द्वारा सूचना दिया गया। त्वरित रूप से महिला को पुलिस सुरक्षा में लिया जाकर घटना के कारणों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ आरोपी से की जा रही है। प्रकरण में हत्या और हत्या का प्रयास का अपराध कायम किया गया है, जिसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। मर्डर वेपन चाकू था और चाकू के द्वारा आरोपिया से जो चाकू अभी प्रथम दृष्टया बरामद नहीं किया गया है, अभी उसकी विवेचना की जा रही है। चाकू से उसके द्वारा घटना। परिवार के साथ किस तरह के संबंध थे महिला के, कैसे जानते थे एक दूसरे को? अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए उसके हिसाब से ललितेश यादव की परिचित है वो आरोपिया सरोजनी भारद्वाज। जो महिला मृतिका है उसकी पत्नी और बच्चे, उनसे भी पूछताछ इस संबंध में नहीं की गई है। पूछताछ और अनुसंधान के द्वारा ये विस्तृत रूप से इसका खुलासा प्रेस नोट के माध्यम से हम करेंगे कि उनके बीच किस प्रकार के। अभी गंभीर है परंतु खतरे से बाहर है वो बच्ची।